हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को पता करना है। तो चलिए बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ए की जगह पे यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। ए की जगह पे 64 है तो 64 लिख देंगे और डिग्री लगा देंगे। वैसे ही बी की जगह पे बी लिख के 37 डिग्री लिख देंगे और सी की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। अब हमें ये पता है कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. Then A plus B plus C equal to 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों का वैल्यू भर देंगे तो यहाँ पे A का इक्वल टू 64 हो जाएगा, B इक्वल टू 37 और C नहीं दिया है तो यहाँ पे X लिख देंगे, इक्वल टू में 180 लिख देंगे डिग्री। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 64 और 37 को ऐड करने पे ये हो जाएगा 1 और 10 101 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम x के वैल्यू निकालने के लिए इसको वैल्यू को ट्रांसपोज करके माइनस करा देंगे तो ये 180 पहले रह जाएगा और ये 101 माइनस में चला जाएगा। तो x की जगह पर माइनस करने पे इनका जो आंसर होगा वो होगा 79 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि c इक्वल टू हम लिख सकते हैं 79 डिग्री। इसके बाद हमें ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर ए। तो ए को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं वी नो दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देन सी प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी का वैल्यू में मिल गया है 79 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री और 79 को ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो आंसर माइनस में आए, जो माइनस करने पे जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये 101 आया है तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। नंबर 2 में g का वैल्यू नहीं दिया है तो g की जगह पे हम x भर देंगे और e की जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे e का वैल्यू है 50 तो 50 लिख देंगे और f का वैल्यू 45 है तो 43 है तो 43 लिख देंगे। अब हम जानते हैं वी नो that sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। हम ये जानते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ g प्लस e प्लस f इक्वल टू 180 डिग्री। e का वैल्यू नहीं दिया है तो हम यहाँ पे g की जगह पे x भर देंगे, x प्लस 50 प्लस 43 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू 50 और 43 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 93 इक्वल टू 80 डिग्री। और यहाँ पे क्या करेंगे हम x इक्वल टू 180 माइनस 93 कर देंगे और माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो माइनस करने पे हमारे पास होगा 87 डिग्री।
इसका मतलब ये हुआ कि G इक्वल टू 87 डिग्री। अब पहले वाले की तरह ही यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर ए। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, नाउ देन G प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद हम यहाँ पे G का वैल्यू भर देंगे 87 प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। अब A को 87 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 माइनस 87 हमारा माइनस करने पे जो बचेगा वो आंसर होगा। तो A इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 3 और 9 93 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम एक जो क्वेश्चन बच गया है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू 75 डिग्री, Q इक्वल टू 51 डिग्री और R इक्वल टू X डिग्री। क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे X लिख देंगे। नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल of a triangle is 180 degree. Then P plus Q plus R equal to 180 डिग्री। P के जगह पे 75 भर देंगे, Q की जगह पे 51 और R की जगह पे X भर के इक्वल टू में 180 डिग्री कर देंगे। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 51 और 75 ऐड करने पे 126 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 126 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 माइनस 126 डिग्री। दोनों को माइनस करने पे जो हमारा बचेगा वो r का वैल्यू होगा। माइनस करने पे हमारे पास 54 डिग्री आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R इक्वल टू 54 डिग्री। अब इसके बाद हम जानते हैं नाउ एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर A हम वी नो दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री। तब हम R प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। अब R की जगह पे हम 54 भर देंगे तो 54 डिग्री प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। अब A इक्वल टू ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा 188 माइनस 54 इक्वल टू 126। तो इस तरीके से हमने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल निकालने सीखा।